हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और मिचेल मार्श। अब देखिए, ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं होता, हम सब जानते हैं कि कुछ ज्यादा रेवलेशन नहीं होते हैं बड़े, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक तो श्रेयस अय्यर पर एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट दी। उसको लेकर हमने आपके लिए वीडियो करी दी थी कि भाई श्रेयस से उनकी बात भी हो रही है और अगर फोन पर बात हो रही है दैट मीन्स मतलब श्रेयस अय्यर वो कोई खतरे वाली बात नहीं है एंड इज फिट, मतलब आप कह सकते हो कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनकी वो रिकवरी चल रही है। लेकिन एक और बड़ी चीज थी जिस पर लेकर चर्चा करनी थी, वो थी भाई टीम कॉम्बिनेशन। अब रेड्डी की इंजरी के बारे में भी सबसे पहले सवाल पूछा गया था और हम जो बात कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी, उनको लेकर भी बड़ी चर्चा थी। क्वाड्रिसेप्स इंजरी उनको हुई थी, ओडीआई मुकाबला मिस करा था, कुलदीप यादव की एंट्री हुई थी। अब कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, देखिए सेलेक्टर्स ऐसे भी कहते थे, कुछ फोर्स्ड इंक्लूजन भी करने होते हैं ना टीम में। कुलदीप को लेकर बड़े सवाल हो रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी रिकवर कर जाना कि अब वो पूरी तरीके से फिट लग रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने क्या कुछ कहा और कहीं ना कहीं वो सवाल भी उठा देती है मैनेजमेंट पर कि क्या कुछ जब आप डेस्परेटली जब आपको चेंजेस करने होते हैं, क्या कुछ मतलब आप इंजरीज का बहाना तो नहीं मार देते, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स इंजरी है और ऑल ऑफ अ सडन वहां पर सारी चीजें ठीक भी हो जाना, या तो वो ग्रेव कंसर्न उतना ना रहा हो। लेकिन आपके सामने स्टेटमेंट भी चला देते हैं जो सूर्य कुमार यादव ने एक फिटनेस अपडेट दी है नीतीश कुमार रेड्डी पर। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इज डूइंग फाइन, वो बेहतर है। और उन्होंने कहा कि अगर हम बीते दिन की बात करें तो उन्होंने वहां पर रनिंग भी करी और उन्होंने नेट्स में बैटिंग भी करी, दैट मीन्स ही इज फाइन। उन्हें ऐसा लगा कि इज फिट टू गो एंड अगर उनको जगह मिलती है टीम में तो फिर वहां पर वो फीचर करते हुए नजर आएंगे। आज उन्होंने ब्रेक लिया, जैसे उन्होंने कहा था कि एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, बट मतलब उन्होंने कहा कि व्हेन वी केम टू द ग्राउंड बिकॉज वी हैड अ टीम मीटिंग एंड वांटेड टू स्टे विद द ग्रुप, ही लुक्स गुड। तो कहीं ना कहीं ये है कि सूर्य कुमार यादव ने नीतीश कुमार रेड्डी पर एक पॉजिटिव अपडेट दी है एंड इज फिट टू गो। और आपको याद भी आएगा भाई, जब शिवम दुबे को उनकी एब्सेंस में वहां पर जगह मिली, पहले नीतीश कुमार रेड्डी को बैक किया जा रहा था, लेकिन तब की बात बनती है जब हार्दिक पांड्या ना हो। हार्दिक पांड्या के एक आइडल बैकअप के तौर पर किन खिलाड़ी को देखा जाता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जो आप कह सकते हैं प्लेइंग कॉम्बिनेशन पर उन्होंने चर्चा करी कि कंडीशन कैसी भी हो, जो हम बात करते हैं कि चाहे हमने साउथ अफ्रीका में भी एक फास्ट बॉलर और एक बोलिंग ऑलराउंडर के वाले जो हम चर्चा करते हैं, अभी हार्दिक पांड्या आपके पास नहीं है। तो शिवम दुबे हमने एशिया कप में भी देखा, उनको तो भाई अलग तरीके से भी यूटिलाइज किया गया, बड़े फाइनल में उनको वहां पर आप कह सकते हैं बॉलिंग को लेकर काफी बैक भी किया गया, नए बॉल पर उनको बॉलिंग करते हुए उतार दिया। तो कहीं ना कहीं ये शिवम दुबे को भी पूरी बैकिंग है और उनको लेकर भी यही कहा गया सूर्य कुमार यादव की मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूं और मुझे पता है वो कितने पानी में है और कितना उनके अंदर पोटेंशियल है, तो मैं उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालता। लेकिन शिवम दुबे या नीतीश कुमार रेड्डी, अगर एक स्लॉट बनता है तो वहां पर किसको वहां पर जगह मिलेगी। शिवम दुबे ने बैट से काफी अच्छा करा है, नीतीश कुमार रेड्डी का थोड़ा सा ऑफ चल रहा है समय। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उनकी तरफ से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं, जिनको लेकर या आप कह सकते हैं कि जो नोटेबल परफॉर्मेंसेज होती हैं जिनके बारे में आप चर्चा करें। एक बांग्लादेश के वर्सेस नॉक था T20 इंटरनेशनल्स में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इंजरी का मसला भी रहा है, टीम से अंदर बाहर भी रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन देखने लायक होगा कि रेड्डी जब फिट हैं तो अगर रेड्डी और दुबे में से एक को आपको पिक करना हो तो वहां पर वो कौन होगा, एक इंटरेस्टिंग कॉल होने वाली है। क्या आप रेड्डी की तरफ जाएंगे या फिर आप शिवम दुबे की तरफ जाएंगे? क्या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर कर पाएगी मैनेजमेंट जिसमें ये दोनों खेल पाए? और एक अपडेट देखिए मिचेल मार्श ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी है, जॉश इंग्लिश को लेकर ही इज फिट टू गो ऐसा बताया जा रहा है एंड मोस्ट लाइकली ही विल बैट एट नंबर 3 पर वो बैट करते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब आपके पास क्या धमाकेदार ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी है कि मार्श खेल जाएं। ट्रेविस हेड की फॉर्म थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन देन आप कहते हैं ना कि यार देखो कैमरन ग्रीन भी अभी नहीं है। कैमरन ग्रीन को आपने देखा कि वो शील्ड में एशेज की तैयारियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि अब जॉश इंग्लिश एक धमाकेदार एक और खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलियन सेटअप को और ज्यादा मजबूत करता है। आखिरी कुछ गेम्स में वहां पर आपके जो हम ग्लेन मैक्सवेल की भी चर्चा कर रहे हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है और मजा आएगा इस सीरीज में। कुछ बड़े चेंजेस भी करें, कुछ बड़े मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स भी करें कि हेजलवुड आखिर कुछ मैचेस में अवेलेबल ना होंगे। उसके अलावा जो हम बात भी कर रहे थे कि बाकी जो खिलाड़ी है उनको लेकर भी चर्चा हुई है। माली बेयर्डमैन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि भाई एक खिलाड़ी जो ऑल ऑफ अ सडन वहां पर डेब्यू की भी रेस में है, तो लेट्स सी क्या कुछ कॉम्बिनेशन वहां पर बनाया जाता है। जैम्पा पहले T20 से बाहर वहां पर, और वहां पर हमने देखा तनवीर सांगा की एंट्री होती है, मैट कुनमैन वहां पर आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। तो क्या कुछ होने वाला है, कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन क्या कुछ होंगे, इंग्लिश और रेड्डी तो फिट है, कॉम्बिनेशन क्या कुछ होने वाले, बड़ी एक दिलचस्प डिबेट हो सकती है, इस चीज पर बड़ी चर्चा होगी एंड होपफुली गेम चेंजर्स पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।